ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। स्यदवादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। श्री प्रवचन सार जी चरणानुयोग सूचक चुलिका में शुद्धोपयोग और शुभोपयोग का भेद बताते हुए श्रमणों की किस प्रकार की अवस्थाएं होनी चाहिए और गृहस्थ जो चौथे और पांचवें गुणस्थानक में अभी स्थित है उसकी अपेक्षा से यहाँ बात बताई। हमने देखा कि दर्शन अपेक्षा से तो श्रमण को तथा सम्यक दृष्टि गृहस्थ को शुद्धात्मा का ही आश्रय है, परंतु चारित्र अपेक्षा से श्रमण के मुनि योग्य शुद्धात्म परिणति मुख्य होने से शुभोपयोग गौण है और सम्यक दृष्टि गृहस्थ के मुनि योग्य शुद्धात्म परिणति को प्राप्त न हो सकने से अशुभ वचनार्थ शुभोपयोग मुख्य है। सम्यक दृष्टि गृहस्थ के अशुभ से यानी विशेष अशुद्ध परिणति से छूटने के लिए प्रवर्तमान जो यह शुभोपयोग का पुरुषार्थ वह भी शुद्धि का ही मंद पुरुषार्थ है, क्योंकि शुद्धात्म द्रव्य के मंद आलंबन से अशुभ परिणति बदलकर शुभ परिणति होती है और उसके द्वारा शुद्धात्म द्रव्य के उग्र आलंबन से शुभ परिणति भी बदलकर शुद्ध परिणति हो जाती है। यानी शुभ को अशुभ की अपेक्षा से उपादेय कहा और शुद्ध की अपेक्षा से हेय कहा। अपनी अवस्था के अनुसार उसका प्रयोजन करना है, ये वास्तविक सच्चा विनय है। अब ऐसा सिद्ध करते हैं कि शुभोपयोग को कारण की विपरीतता से फल की विपरीतता होती है। गाथा 255 में आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि जैसे इस जगत में अनेक प्रकार की भूमियों में पड़े हुए बीज धान्य काल में विपरीत रूप से फलते हैं, उसी प्रकार प्रशस्त भूत राग वस्तु भेद से यानी पात्र भेद से विपरीत रूप से फलता है। आचार्य अमृतचंद्र देव टीका में कहते हैं कि जैसे बीज ज्यों के त्यों होने पर भी भूमि की विपरीतता से निष्पत्ति की विपरीतता होती है, अर्थात अच्छी भूमि में उसी बीज का अच्छा अन्न उत्पन्न होता है और खराब भूमि में वही खराब भी हो जाती है या उत्पन्न ही नहीं होती। उसी प्रकार यह प्रशस्त राग रूप शुभोपयोग ज्यों का त्यों होने पर भी पात्र की विपरीतता से फल की विपरीतता होती है। पात्र की अपेक्षा से कहा, यदि पात्र अज्ञानी है, पात्र यदि मिथ्यात्वी है, तो ऐसे शुभोपयोग रूपी भाव भी मुनियों को ओराने के भाव भी उसे मोक्ष के लिए कारीगर नहीं बनते हैं। संवर निर्जरा और सच्चा धर्म सच्चे देव गुरु शास्त्र की महिमा कहें, श्रद्धा कहें, सम्यक दृष्टि को ही बताई गई है। उसके पहले व्यवहार की अपेक्षा से हो, अभी ये जो हम सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इस आधार पर अशुभ शुभ और शुद्ध तीनों
उनको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास के द्वारा अपना निर्णय करने का पुरुषार्थ करेंगे। उनको जब तक अपने श्रद्धान में टंकोत्कीर्ण नहीं करेंगे, उस अनुरूप अपना परिणमन परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक हमारा व्यवहार व्यवहाराभास है। और जो सुना है, पढ़ा है, समझा है, एक्चुअली समझ सर्वोत्कृष्ट है। जो सम्यक दर्शन का कारण बनती है, सच्ची समझ और उसके साथ वाला पुरुषार्थ, वही आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने में सहायभूत बनता है। इसलिए पात्र की अपेक्षा से उसकी फल की प्राप्ति होती है। तो जहाँ पात्र योग्य नहीं है, वहाँ विपरीतता से फल की विपरीतता होती है, क्योंकि कारण के भेद से कार्य का भेद अवश्यंभावी अनिवार्य है। कार्य का भेद, कार्य कारण संबंध बताया। कार्य होने में कारण अवश्य होता है। अब कारण की विपरीतता और फल की विपरीतता बतलाते हैं। जो ऊपर बात बताई, अब उसको विस्तार से बतला रहे हैं। जो जीव छद्मस्त विहित वस्तुओं में, यानी छद्मस्त अज्ञानी के द्वारा कथित देव गुरु धर्म आदि में व्रत, नियम, अध्ययन, ध्यान, दान में रत होता है, वह जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, किंतु सातात्मक भाव को प्राप्त होता है। साता असाता जो वेदनीय कर्म के भेद बताए, यानी कर्म को ही प्राप्त होता है। बाहर से कुछ भी कर ले, व्रत, नियम, अध्ययन, ध्यान, दान आदि में छद्मस्त अज्ञानी के द्वारा कथित, चाहे वो सच्चे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान, क्योंकि वहाँ सच्चे देव का भी श्रद्धान नहीं है, सच्चे गुरु का श्रद्धान नहीं है, क्योंकि गुरु की जो मुनि अवस्था जिसे हम यहाँ समझ रहे हैं, बहुत गहरी बात है। अरहंत परमात्मा कहा, वितरागी परमात्मा तो कहा, लेकिन ऐसे वितरागी परमात्मा, उनकी छवि, उनके वे गुण, उनकी वह दशा, जिस दशा में हमें नहीं, मुझे पहुंचना है, तो मैं उसी दशा का चिंतन करूं, ऐसे गुणों का निरंतर मनन करूं कि जो गुण मुझ में हैं, जो परमात्मा में हैं, वही मुझ शुद्ध आत्मा में है। भले भी पर्याय में प्रकट नहीं है। शुद्ध के लक्ष्य से पर्याय शुद्ध होती है, अशुद्ध के लक्ष्य से पर्याय अशुद्ध होती है। इस बात को भी विशेष ध्यान में रखते हुए, इन बातों को जो छद्मस्त, वैसे पहले गुणस्थानक से 12वें गुणस्थानक तक के जीवों को छद्मस्त कहा, लेकिन एक ऐसा छद्मस्त है जो सम्यक्त सन्मुख है, निरंतर भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा स्वरूप रमणता का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहा है, और निरंतर उस रमणता में आगे बढ़ने के, शुद्धि की वृद्धि के प्रयोजन के भूत जो शुभोपयोग रूप साधन कर रहा है, वह व्यवहार। ऐसे व्यवहार के द्वारा इसके अलावा जो भी व्यवहार है धर्म के नाम पर किया हुआ, बिना शुद्ध के लक्ष्य से, बिना आत्मा के लक्ष्य से, वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कराता। यह बात यहाँ बता रहे हैं। अब टीका में कह रहे हैं, सर्वज्ञ स्थापित, यानी सर्वज्ञ कथित वस्तुओं में युक्त शुभोपयोग का फल पुण्य संचय पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति है। वह फल कारण की विपरीतता होने से विपरीत ही होता है। शुद्धोपयोग के लक्ष्य से किया हुआ शुभोपयोग, यह पुण्य संचय पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति का हेतुभूत है, क्योंकि भेद ज्ञान भेद विज्ञान भी एक क्रिया है।
ये भी पुण्य का संचय करा रही है, लेकिन ये पुण्य हमें आगे आत्मा की सिद्धि कराने में, मोक्ष की प्राप्ति कराने में सहायक बनेगा, यानी आत्मरमणता में सहायक बनेगा। मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष का शब्द सुनते ही क्या प्रयोजन करना है? आत्मरमणता। मोक्ष, मैं स्वयं तो मोक्ष स्वरूप हूँ ना, तो अपने स्वयं की ओर दृष्टि करना, यही एकमात्र मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। अन्यथा कोई उपाय और कहीं हो तो वहाँ से जरूर ले ले। इसलिए विपरीतता के लक्ष्य से, यानी मात्र बिना शुद्ध के लक्ष्य के वाले सारे प्रयोजन, सारे शुभोपयोग, सारी शुभ क्रियाएं विपरीत फल देने वाली ही बनेगी, विपरीत ही होती है। वहाँ छद्मस्त स्थापित वस्तुओं वे कारण विपरीतता है, और उनमें व्रत, नियम, अध्ययन, ध्यान, दान, रत युक्त रूप से युक्त शुभोपयोग का फल जो मोक्ष शून्य केवल पुण्यापसद की, यानी पुण्य अपसद, अधम पुण्य, हत पुण्य, ये बाहर का पुण्य, बाहर के आपके भौतिक सुख सुविधाएं, उस फल की प्राप्ति कराने वाला होने से वह फल की विपरीतता है। वह फल सुदेव या मनुष्यत्व है। उससे कोई देवपना मिल जाएगा, कोई मनुष्यपना भी मिल जाएगा, कोई सुख सुविधाएं, चक्रवर्ती बना देगा, इंद्र बना देगा, जो भी बना देगा। ये पुण्य बाहर वाला, बिना आत्मा के लक्ष्य वाला, परंतु मोक्ष कारण का, मोक्ष प्राप्ति का कारण नहीं बनेगा, स्पष्ट बताया। अब इस गाथा में भी कारण विपरीतता और फल विपरीतता ही बतलाते हैं। गाथा 257 में, जिन्होंने परमार्थ को नहीं जाना है और जो विषय कषाय में अधिक है, ऐसे पुरुषों के प्रति सेवा, उपकार या दान कुदेव रूप में और कुमनुष्य रूप में फलता है। क्या कह रहे हैं? जिन्होंने परमार्थ को नहीं जाना और जो विषय कषाय में अधिक है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो वेशधारी हो, दोनों की बात बता रहे हैं। ऐसे पुरुषों के प्रति सेवा, उपकार या दान भी कुदेव रूप में और कुमनुष्य रूप में फलता है। फल बताया, इसलिए हमें सावधान रहना है। कौन क्या कर रहा है उसमें न जाते हुए मुझे क्या करना है, इसका निर्णय करना है। अब टीका में कहते हैं, जो छद्मस्त स्थापित वस्तुएं हैं, देखो ये कुंद आचार्य की गाथा 2200 वर्ष पहले, 2100 वर्ष पहले की भावलिंगी संतों की भाषा और उनकी टीका 1100 पहले अमृत चंद्राचार्य देव ने की हुई, इसको हम समझ रहे हैं। तो यह विशेष समझ के उसका श्रद्धान करना है कि यही दशा, और ये दशा न हो उसको मैं मुनि और साधु कैसे मानूं। वहाँ वंदन तो बहुत दूर की बात, वहाँ जाना भी हमें क्या कल्पता है, और कभी चले भी गए तो यथा योग्य व्यवहार भले करें। इस बात को यहाँ बताने का, हमें समझने का प्रयास करना है, क्योंकि उनकी सेवा, उपकार या दान क्या बताया, कुदेव रूप में और कुमनुष्य रूप में फलता है। कि वेश को तो वंदन करते हैं ना, अरे नहीं भैया, वंदन गुणों को होता है, वेश को होता ही नहीं है। त्यागी तपस्वी तो है ना, अरे किसको कहा त्यागी तपस्वी, अभी हमें पता नहीं है। अब टीका में कह रहे हैं, जो छद्मस्त स्थापित वस्तुएं हैं वे कारण विपरीतता है, और वे विपरीत कारण वास्तव में शुद्धात्म ज्ञान के शून्यता के कारण परमार्थ के अजान
और शुद्धात्म परिणति को प्राप्त न करने से विषय कषाय में अधिक ऐसे पुरुष है। जब तक शुद्धात्म ज्ञान और शुद्धात्म परिणति नहीं है तब तक वह परमार्थ के मार्ग में नहीं है। वे चाहे बाहर से शुभ क्रियाएं कितनी भी कर रही हो, उसे विषय कषायों रूप पुरुष बताया। शुद्धात्म ज्ञान आत्म लक्ष्य से, हाँ, शुद्धात्म ज्ञान यानी सम्यक दर्शन, स्व संवेदन, प्रत्यक्ष आत्मानुभूति, अपने आत्मा का, अपने अस्तित्व का टंकोत्कीर्ण श्रद्धान, और शुद्धात्म परिणति निरंतर आत्मरमणता का पुरुषार्थ, अपने परिणति की, शुद्धि की, वृद्धि का प्रयास। ये अपने गुणस्थानक की अपेक्षा से समझना। यहाँ श्रवणों की बात अभी चल रही है, तो छठे में पूरी होती है। सिर्फ और सिर्फ शुद्धात्म ज्ञान और शुद्धात्म परिणति ही होती है। पांचवें में जो बताया गृहस्थ के, चौथे और पांचवें में गुणस्थानक की अपेक्षा से शुभोपयोग और साथ में शुद्धोपयोग, शुभ अशुभ दोनों उपयोग दोनों चलते हैं। उनके प्रति शुभोपयोगात्मक जीवों को, सेवा, उपकार या दान करने वाले जीवों को, जो केवल पुण्यापसद की प्राप्ति वह फल विपरीतता है, और वह फल कुदेव कुमनुष्यत्व ही है, इस बात को यहाँ स्पष्ट बताया है। अब ऐसी श्रद्धा करवाते हैं कि कारण की विपरीतता से अविपरीत फल सिद्ध नहीं होता। गाथा 258 में कह रहे हैं, जबकि वे विषय कषाय पाप है, इस प्रकार शास्त्रों में प्ररूपित किया गया है, तो उनमें प्रतिबद्ध यानी विषय कषायों में लीन वे पुरुष निस्तारक यानी पार लगाने वाले कैसे हो सकते हैं। बिना आत्मा शुद्धात्म रमणता वाले, शुद्धात्म परिणति वाले जीव आपको पार लगाने वाले कैसे बन सकते हैं, क्योंकि वो तो जो मार्ग पे चल रहे वही मार्ग बताएंगे। ऐसा करो, वैसा करो, ये कर लो, वो कर लो, दीक्षा ले लो और पार हो जाओ। जो सत्य के मार्ग को समझकर सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे महापुरुष, ज्ञानी पुरुष, जिनकी भवितव्यता होगी, जैसी होगी वैसे जुड़ेंगे, जिनका जिसके साथ जितना ऋणानुबंध होगा वैसा जुड़ेंगे। ये भी हर जीव का अपना अपना प्रारब्ध है। प्रथम तो विषय कषाय ही पाप है, और विषय कषायवान पुरुष भी पाप ही है, और विषय कषायवान पुरुषों के प्रति अनुरक्त जीव भी पाप में अनुरक्त होने से पाप ही है। और इसलिए विषय कषायवान पुरुष स्व अनुरुक्त यानी अपने प्रति अनुराग वाले पुरुषों को पुण्य का कारण भी नहीं होते। तब फिर वे संसार से निस्तार के कारण तो कैसे हो सकते हैं, अर्थात नहीं हो सकते। इसलिए उनसे अविपरीत फल सिद्ध नहीं होता, अर्थात विषय कषायवान पुरुष रूप विपरीत कारण का फल अविपरीत नहीं होता, विपरीत ही होता है। अब अविपरीत फल का कारण, ऐसा जो अविपरीत कारण, उसे बतलाते हैं। अभी विपरीत का बताया, अब अविपरीत का बताते हैं। गाथा 259 में, जिसके पाप रुक गया है। कौन सा पाप? 5 पापों की बात नहीं, पापों का बाप, यह मिथ्यात्व, यह अज्ञान दशा जो चौथे गुण स्थानक में प्रकट होती है सम्यक दर्शन के रूप में, उनके अब सबसे बड़ा महापाप अनंतानुबंधी रूपी पाप रुक गया है, जो सभी साधर्मिकों के प्रति समभाववान है। जिसने अपने आप को शुद्धात्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप स्वीकार कर लिया, मैं ही आत्मा परमात्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, अब वो
सभी धार्मिकों के प्रति समभाववान है, सभी जीवों के प्रति, सभी जीव सिद्ध सम जे समझे ते थाय। पहले थाय नहीं पछी समझे। पहले समझेगा तो खुद को सब जब नहीं समझेगा, दूसरों को समझता रहेगा तो खुद को कब समझेगा। और जो खुद को समझ लेता है वो दूसरे को अपने आप समझ ही लेता है। दूसरे को समझने मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये बाहर जो परिणमन हो रहा है, कर्म की क्रियाएं, कर्मों के उदय, प्रारब्ध, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। वह दूसरों को भी इस तरह से ही देखेगा और उस तरह की दृष्टि उसे कषायों से की मंदता तक लाएगा कि बाहर जिन भी जीवों का परिणमन हो रहा है वो उनके कर्म के उदय है, उनका स्वरूप नहीं है। सभी शुद्ध आत्मा है। अब ऐसी दृष्टि होगी, यदि मैं ऐसा हूं तो वो भी वैसा है, सभी जीव वैसे है, सभी जीव जगत जीव है कर्माधीना, अचरज कछु न लीना, आप स्वभाव मारे अवधु, सदा मगन में रहना। अब वो सबसे दृष्टि हटाकर एकमात्र स्वरूप रमणता का प्रयास और पुरुषार्थ करेगा। और ऐसा सभी धार्मिकों के प्रति समभाववान होते हुए और जो गुण समुदाय का सेवन करने वाला है, कौन से गुण समुदाय का? अपने गुणों को, जो मैं आत्मा, मेरे अनंत गुण, मेरी अनंतानंत पर्याय, जो निरंतर मुझसे मुझ में ही प्रवाहित हो रही है, ऐसा अखंड अभेद एक परिपूर्ण त्रिकाली ध्रुव तत्व वही मैं, ऐसे गुण समुदाय का सेवन करने वाला वह पुरुष सुमार्ग का भागी होता है, अर्थात समार्गवान समझना चाहिए। बहुत स्पष्ट बात बताई है। हर जीव सुनकर समझकर इस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाऊं पद निधवान। सभी सुखियों की वाणी हमने सुनी भैया छद्मस्त वाणी, वीर प्रभु के समवसरण में, गौर प्रभु के समवसरण में, गौतम के मुख से बखानी हमने सुनी भैया छद्मस्त वाणी। छद्मस्त वाणी तारण स्वामी का एक ग्रंथ है। ये जो हम अभी वास्तविक सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसे हम व्यवहार से जिनवाणी कहते हैं, वास्तविक छद्मस्त वाणी है। वहाँ ऐसा उन्होंने स्पष्ट कहा है, क्योंकि पहले से 12वें गुणस्थानक वाले जीव छद्मस्त जीव है, तो ये भावलिंगी मुनियों के द्वारा लिखी हुई वाणी छद्मस्त वाणी निश्चय की अपेक्षा से और व्यवहार की अपेक्षा से उसे जिनवाणी कहा गया है, ऐसे तारण स्वामी ने कहा है। सही समझकर प्रयोजनभूत अपना, ये अपना कोई विशेष विषय नहीं है, अपने को तो आत्मस्थिरता का प्रयोजन भूत कार्य करना है, निरंतर स्वरूप रमणता का प्रयास करना है। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।